नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम। नोट्स का पार्ट है ये 10वां। अभी तक 9 वीडियो मैं इसके बना चुका हूँ और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल बनाया दोस्तों आप सभी के लिए। नोट्स यदि आप मेकिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट चल रहे हैं विद क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो बहुत कुछ शानदार वे में बताया जा रहा है आपको। तो आज के इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, गुणनखंडों की संख्या, या फिर मैं बोल सकता हूं भाजकों की संख्या। गुणनखंड को अंग्रेजी में बोला जाता है फैक्टर और भाजक को बोला जाता है डिवाइजर। दोनों ही एक ही चीज़ें हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 24 आ चुका है। प्रश्न नंबर 23 हम यहाँ तक कर चुके हैं। क्वेश्चनों के माध्यम से मैं अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। देखिए, 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या यह हमें पूछ रहा है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ गुणनखंड होता क्या है। ये 12, ठीक है ना। सभी गुणनखंड पूछा है ना ये, ठीक है ना। ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, जितना मुझे आता है टोटल का टोटल बताया जाएगा, ठीक है। तो 12 के पहले आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दिए 12। अब यहाँ से देखिए 2 कितनी बार आया, 2 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा का गुणा, 3 कितनी बार 1, तो 3 की पावर कितनी 1। अब बात को ध्यान से सुनना, गुणा का चिन्ह एज इट इज रहेगा और जो आपकी पावर से ना, सिर्फ पावर पर ध्यान दीजिए। पावर को 1 ज़्यादा कर दीजिए। यहाँ पे पावर कितनी थी 2, तो मैंने उसमें 1 और ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पावर कितनी थी 1, तो मैंने इसमें 1 और ऐड कर दिया, यानी पावर को 1 बढ़ाना है। तो यहाँ पे 2 + 1 3 और यहाँ पे 1 1 2, 3 दूनी 6। ये है दोस्तों इसकी ट्रिक। क्या है? ये है इसकी ट्रिक। अब बताता हूँ मैं आपको इसका बेसिक देखिए। 12 के गुणनखंड, ठीक है। तो 12 में 1 का जाता, 12 में किन किन संख्याओं का भाग पूरा जाता है? तो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का। इन सभी के यदि हम गिने इन्हें कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6 भी तो यहीं पर थे। तो दोस्तों, यदि यही क्वेश्चन आपको 500 के लिए पूछ ले तो कितना टाइम लगेगा इस बेसिक में, ठीक है। और बेसिक के बजाय इस ट्रिक में कुछ भी टाइम नए लगेगा, नए के बराबर लगेगा, ठीक है ना। अब थोड़े से और है इसके बारे में, और क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे लिखा है 12 के विषम गुणनखंडों की संख्या। 12 के कौन से गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंड कितने हैं? तो यहाँ पर यदि हम बेसिक से देखें तो विषम संख्या कौन कौन सी है? यहाँ पे 1 है, 3 है, यानी 2 ही विषम गुणनखंड आ रहे हैं, ठीक है। और सम गुणनखंडों की संख्या देखें तो दोस्तों क्या होगा? सम गुणनखंड, या तो हम ये देखेंगे टोटल 6 थे, उनमें से मैंने विषम 2 घटा दिया, तो सम कितने बच गए? 4। और वैसे भी हम यहाँ से गिन के देख सकते हैं, आपके सामने बता रहा हूँ सब कुछ, बेसिक ट्रिक आप खुद समझ सकते हैं इसे आराम से। देखिए 1 2 3 4 कितने हैं? सम गुणनखंड कितने हैं? 4, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या कितनी है? 4, और विषम संख्या कितनी थी? 2, ठीक है। जिसके कारण से सम गुणनखंडों की संख्या 4 और विषम गुणनखंडों की संख्या 2, ठीक है ना। ट्रिक भी बताऊंगा, थोड़ी देर इस वीडियो में आप रुके रहें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। 48 के गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या अब बताएंगे आपको ट्रिक से। देखिए 48, 16 थी 48 होता है, तो 16 को हम क्या बोलते हैं? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। अब मैंने आपको बोला था कि कुल गुणनखंड यदि आपको निकालना हो तो पावर को देखना, पावर को 1 बढ़ा दीजिए। यहाँ पे 4 है, आपने 1 और ऐड कर दी, यानी कि 5। बीच में गुणा का गुणा रहेगा, यहाँ पे पावर 1, आपने 1 और ऐड कर दी 2, 5 दूनी 10। 10 आपका राइट आंसर है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन में 24 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रिक भी बताया था और बेसिक भी बताया था। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ। लीजिए दोस्तों, यहाँ पे बेसिक भी मैं आप वो आगे वाले क्वेश्चन भी लेकर आ गया हूँ। 48 के सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना, ये कितनी आ जाएगी? आपकी आ जाएगी 8, ठीक है। और विषम गुणनखंडों की संख्या आएगी 2, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, ठीक है ना, बहुत ही शानदार वे में, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। देखिए 500 के लिए आपको पूछ लेता, आप बेसिक से थोड़े ना जाओगे, बेसिक से जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लोगे, इसलिए आपको ट्रिक से ही करना है। यहाँ पे मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 कितनी बार आया? देखिए 2 आया है 2 बार, 2 कितनी बार आया? 2 बार, लेकिन हम 2 से 1 उसकी पावर ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कितना? 3। सोल्ट में चल रहे हो। 3 कितनी, ये 5 कितनी बार है? 3 बार, यानी 5 की पावर 3 है, हम 1 ज़्यादा लेंगे 4, तो 3 गुणा 4 कितना? हमारा आंसर 12। अब एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपके लिए आया क्या था? आप यदि देख रहे हैं तो 2 कितनी बार आया था? 2 की पावर 2 गुणा 5 कितनी बार आया था? 3 बार। हमने किया क्या? इनकी पावर को एक एक बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, 12 हमारा आंसर यहाँ से आ चुका था। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है उसको ध्यान से देख लेना। तो फ्रेंड्स आप मुझे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें विषम संख्या कौन सी है? 5 है,
ठीक है ना। तो विषम गुणनखंड निकालते वक्त विषम संख्या है ना उसकी पावर को 1 बढ़ा देना है। कितना बढ़ा देना है? 1। तो यहाँ पे पावर कितनी है? 3। आपने एक और बढ़ा दी, कितने हो गए? 4। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4। टोटल थे 12, ठीक है। तो 12 में से 4 जाएंगे तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, नोट्स कुछ दोस्तों इस तरीके से बनाए गए हैं, स्टूडेंट्स के मन में जो भी डाउट उठते हैं ना उन सभी को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए कितना बड़ा उठाया मैंने, 2500। यदि आप बेसिक से जाते तो कर पाते, ठीक है, नहीं कर पाते, और कर पाते तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा देते। तो देखिए यहाँ पे 2500 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए मैं टुकड़े करके लिखता हूँ, आपको समझा रहा हूँ। 2500 इसे हम क्या लिख सकते हैं? 25 गुणा 100। तो 25 को पहले हम क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2। फिर 100 है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को भाई साहब हम लिख सकते हैं 25 गुणा 4। तो 25 5 की पावर 2 और 4 क्या? 2 की पावर 2। अब ध्यान से देखिए 5 की पावर यहाँ पे कितनी आ चुकी है? 4 आ चुकी है, और 2 की पावर कितनी है? 2। अब देखिए हमें टोटल प्राइम फैक्टर यदि हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो वो प्राइम फैक्टर यदि सीधे हम प्राइम फैक्टर देखें अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, तब तो अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पावर को ऐड करना होता है। तो 4 + 2 6 हो गए। अब हमें यदि देखना है टोटल फैक्टर तो हम क्या करते हैं? पावर को एक ज़्यादा करके गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो 5 5 हो गई। यहाँ पे कितनी? 3 5 दिए 15, आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए ओड फैक्टर, ओड फैक्टर है आगे, एफ का मतलब है फैक्टर, ठीक है। ओड फैक्टर देखना है तो ओड संख्या कौन सी है? 5 है। 5 की पावर कितनी है? 4 है। एक ज़्यादा कर दो इसे, कितना ज़्यादा कर दो? 1, ठीक है ना। तो 4 को एक ज़्यादा किया तो ओड फैक्टर आपके कितने आ गए? 5 आ चुके हैं, ठीक है। इवन फैक्टर यदि आप देखना चाहते हैं तो 15 में से कितने गए आपके? 5 गए। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 10। लेकिन मैं यहाँ पे एक और आपको शानदार वे में ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से उसे सुन लेना ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है ना। अभी फ्रेंड्स यदि आपको निकालनी हो इवन फैक्टर तो आपको करना क्या है? जो ओड फैक्टर, जो विषम संख्या है ना उसकी जितनी पावर उसमें 1 ऐड करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है ना। इसमें मैंने 1 ऐड किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पे आंसर था 10। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप टोटल फैक्टर का ध्यान रखें। ओड फैक्टर किस तरीके से निकाला जाता है वो ध्यान में रखें, इवन फैक्टर का नहीं रखना है। टोटल में से ओड वाले को घटा देना, देन आपको इवन वाला फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सभी गुणनखंडों या भाजकों का योग। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आपको। यहाँ से देखिए 8 के सभी गुणनखंडों का योग पूछ रहे हैं हमें। तो पहले मैं 8 के गुणनखंड तो पता हो, तो यहाँ पे देखिए 8 के गुण बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ पहले। 8 के गुणनखंड कौन कौन से? 1 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, 8। इन सभी का हमें योग करना था, हमें इनको जोड़ेंगे तो जोड़ा तो कितना आ चुका है? 15, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक में आइए, ट्रिक आपको क्या बताती है? थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लूँ मैं। ट्रिक आपको क्या बताने जा रही है, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन आप ऐसे थोड़े ना करोगे यार, ट्रिक से ही होंगे वो, ठीक है। देखिए 8 होता क्या है? 2 की पावर 3, ठीक है। तो हम इसे इस वे में लिखना चाहते हैं 2 की पावर 3, तो हमें 3 तक जाना है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इन सभी का आपने यहाँ पे मान के किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होगा, 2, 2 की पावर 2 4 8। इस तरीके से सभी को ऐड करोगे तो आपका आंसर है जो 15 आ जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। 2 की पावर यदि यहाँ पे 4 हो तो हम 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाते, ठीक है ना। अब आपको होगा कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 1 अब मात्र भाज्य संख्या ही है, यदि 3 और 5 और आ जाती तो वो भी बताएंगे। चलते हैं उसके लिए नेक्स्ट पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। देखिए 300 दिया गया है। 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 300 को 3 गुणा 100 लिख सकते हैं, तो पहले तो 3 लिख दिया। अब 100 को हम क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। बहुत ही ज़्यादा इजी में आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि मैं देखूँ यहाँ पर प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो प्राइम फैक्टर के लिए सिर्फ मुझे पावर को ऐड करना 4 और 1 5, ठीक है। टोटल फैक्टर में यदि देखूँ तो ये जो पावर है इनको एक एक ज़्यादा करके ऐड गुणा कराना है। तो इसको एक ज़्यादा किया 2, इसको एक ज़्यादा किया 3, इसको एक ज़्यादा किया 3, 3 थी 9, 9 दूनी 18 है, सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए ओड फैक्टर में पहले निकालूंगा। ओड फैक्टर निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा? ओड आप ही बताइए, ओड फैक्टर निकालने के लिए मैं करने क्या वाला? जो भी ओड संख्या है ना, ओड नंबर, उनकी पावर को क्या करूँगा? मैं एक एक ज़्यादा कराऊंगा, और यदि वो एक संख्या से ज़्यादा संख्या तो आपस में गुणा करा दूँगा। जैसे देखिए यहाँ पे पावर कितनी है? 1 मैंने एक ज़्यादा कर दिया, यानी कि यहाँ पे कितनी हो चुकी है? अब 2, ठीक है। यहाँ पे पावर कितनी है? 2 मैंने एक और ज़्यादा कर दिया, यानी 3, और 2 थी, कितने आ जाएंगे आपके? 6, ठीक है। ओड फैक्टर का बोल रहा हूँ, पावर कितनी थी? यहाँ पे 2 थी, तो 2 में 1 ऐड कर दिया। यहाँ पे 1 थी, 1 और ऐड कर दिया, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18 टोटल थे, ओड यदि 6 है तो इवन आपके कितने हो जाएंगे? 12। तो आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और यदि मैं आपको इवन फैक्टर का बताऊँ तो इवन फैक्टर को करना क्या है? जो ओड फैक्टर आते हैं उनसे डबल कर देना यार, और क्या है? और क्या होता है इवन?
ठीक है ना। ये अब अभी तक तो हमने यही देखा है। अब देखिए हमें यहाँ पे करना है गुणनखंडों का योग। तो पहले देखिए यहाँ पे 3 की पावर है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 ले लिया, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे गुणा ही है। 5 की पावर देखिए 2 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे 2 तक जाएंगे। 2 की पावर 2 है, 0 से स्टार्ट करके 2 तक गए। तो यहाँ पे देखिए 4 आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख लेना 31 कैसे हैं, 5 5 25, 5 30 और एक ये 31। यहाँ पे देखिए 4 6 और एक ये 7। तो इन सभी को आपको क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इन 4 और 7 को गुणा करेगा 28 गुणा 31 करोगे तो आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए समगुणनखंडों वालों में आपको क्या करना है। ठीक है, तो गाइज ये आप देख सकते हैं नीचे, ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया। यदि आप देखना चाहते हैं तो इसे समझना, ठीक है ना, इसे समझ लेना। और यदि नहीं समझ में, ये गुणा का चिन्ह है, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है ना। तो बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिल रहे हैं। यदि इससे चूक गए तो फिर आप मैथ्स शायद नहीं सीख पाओगे। यदि आपने अभी तक नहीं सीखी है तो आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।